हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रॉफिटरीज बाय उरारा मलिक। तो आज मैं उठाऊंगा एक ऐसा सवाल जिस पे मोस्टली लोग आके फंस जाते हैं। वो डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे इस साइड पे जाना है कि इस साइड पे जाना है। इसमें आपके पास सिर्फ टीनेजर्स नहीं आते बल्कि हर एज के लोग आते हैं। चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 30 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 20 साल का हो। कोई भी बंदा हो, यहाँ पे जब आता है वो फंस जाता है। सवाल क्या है? सवाल हमारे पास ये है कि मुझे जॉब करनी है या मुझे बिजनेस करना है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो टोटली डिफरेंट हैं, और ये दोनों चीज़ें आपके सोचने का नज़रिया, आपकी ज़िंदगी, आपका फ्यूचर और आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन पे सीधा सीधा इफेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी नहीं, आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उनको भी आपका ये डिसीजन इफेक्ट करेगा कि आप जॉब की तरफ जाते हो या बिजनेस की तरफ, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो आज हम इस पे बहस करेंगे कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा है, आपके लिए सूटेबल कौन सा है और आपको किस साइड पे जाना चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप डिसीजन करने के लायक हो जाएंगे कि भाई आप किस चीज़ के लिए बने हो, आप जॉब के लिए बने हो या फिर आप बिजनेस के लिए बने हो। तो ये वीडियो जो कि थोड़े से मिनट्स की है, इसको बिल्कुल मिस ना करना। वो सारी आपको चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा जिसके बाद आप इजीली डिसाइड कर सकोगे भाई आप जॉब की तरफ जा रहे हो या फिर आप बिजनेस की तरफ। एंड पे जाते हुए बस मुझे थैंक्स करके जाना, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को डेफिनेशन से। डेफिनेशन किस चीज़ की? डेफिनेशन जॉब की, और फिर डेफिनेशन बिजनेस की। जॉब क्या है? वो सारी चीज़ें जॉब के अंदर आती हैं, नौकरी के अंदर आती हैं जिसमें आप किसी बंदे के नीचे काम कर रहे हो। ठीक है, मैटर नहीं करता आप 2 घंटे काम कर रहे हो, आप 3 घंटे काम कर रहे हो, आप 10 घंटे काम कर रहे हो। अगर आप नौकरी कर रहे हो मतलब आप जॉब कर रहे हो, आप किसी के नीचे काम कर रहे हो मतलब आप जॉब के अंदर हो। ठीक है, ये मैटर नहीं करता आप रात को काम कर रहे हो, आप दिन को कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। जॉब जॉब है। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में बिठा लो। जो बंदे कहते हैं भाई मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मैं तो रिमोट वर्क कर रहा हूँ, भाई आप जो वर्क मर्जी कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, इस चीज़ को आप तस्लीम करो। आप एक लिमिटेड पैकेज ले रहे हो अपने बॉस से, अपनी कंपनी से, आप जॉब कर रहे हो। जॉब अच्छी है बुरी है मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन दे रहा हूँ कि जॉब क्या है। अब मोस्टली लोग क्या कहते हैं, भाई जो बंदे 9 to 5 कर रहे हैं वो जॉब है, जो बंदे घर में बैठ के 2-3 घंटे काम कर रहे हैं वो जॉब नहीं है। मेरी नज़र में, या जितने भी फिलोसफर्स हैं, ये जितने भी महान लोग हैं, उनकी नज़र में जो जॉब है वो 2 घंटे है, 3 घंटे है या फिर 9 to 5 है, वो सारी नौकरी के अंदर आती है, वो सारी जॉब के अंदर आती है। पहली चीज़। अगर हम बात करते हैं बिजनेस की, बिजनेस में आप बॉस हो, आपके नीचे लोग काम कर रही है। अब बिजनेस को एक बहुत ही गलत चेहरा दिया जाता है कि भाई बिजनेस में आपको काम नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ हुक्म चलाते हो। बिल्कुल ही गलत बात है। अगर एक जॉब के अंदर आप 10 घंटे काम करते हो तो बिजनेस के अंदर आपको 12 घंटे या फिर 15 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। ये बात गलत है, बिजनेस के अंदर आपको काम नहीं करना। बिजनेस में आपको डबल ट्रिपल भी काम करना पड़ सकता है एज कंपेयर टू जॉब। बट बिजनेस बिजनेस है, चाहे वो छोटा बिजनेस है, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस है, चाहे वो 1000 रुपए से स्टार्ट हो, वो बिजनेस है। चाहे आप उतना नहीं अर्न कर रहे जितना एक नौकरी करने वाला बंदा अर्न कर रहा है, फिर भी आपका बिजनेस है, फिर भी आपका कारोबार है, फिर भी आपका धंधा है। वो आपकी नौकरी में नहीं है, वो आपकी नौकरी से ऊपर है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी के नीचे नहीं हो, आप ही बॉस हो। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो लोग कहते हैं कि भाई ये जॉब जॉब नहीं है, ये तो बहुत ईजी है, भाई वो जॉब ही है, चाहे वो ईजी है वो मुश्किल है। एक बिजनेस जहाँ से आप बॉस हो, जहाँ पे आप हुक्म चला रहे हो, चाहे वो जितना भी छोटा है वो बिजनेस ही है। चाहे वो चाय का ढाबा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई छोटी सी रेहड़ी ही क्यों ना हो, अगर आप उसकी मालिक हो, आप उसकी ओनर हो, तो भाई आप बिजनेसमैन हो। इस बात को तस्लीम करो। पहली बात तो ये होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेसमैन कैसे बनते हैं। आप बिजनेसमैन बन सकते हो, आपके अंदर वो चीज़ है या नहीं है। तो भाई बात सिंपल सी है, बिजनेस का जो कीड़ा है वो आपके अंदर से आएगा। ठीक है, किसी को देख के अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, किसी को देख के अगर आपके अंदर कोई इमोशंस आ रहे हैं, कोई ख्वाहिश आ रही है कि भाई मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए, तो भाई आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बिजनेसमैन का जो कीड़ा है, जो इंस्पिरेशन है, वो आपके अंदर से आएगी। अगर आपको अंदर से लगता है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ,
तो आप बन सकते हो, आप किसी और की ना सुनो। अब आजकल गलत फहमी क्या हो रही है कि हम कोई भी सोशल मीडिया जो है स्क्रॉल कर रहे होते हैं, बीच में रील्स आती हैं जहाँ पे लोग फ्लैक्स कर रहे होते हैं, चाहे उनके बाप दादा का पैसा हो, चाहे वो किसी फ्रॉड से कमा रहे हो, वो कहते हैं भाई हम बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा दिमाग ख़राब होता है, हम कहते हैं कि भाई वो बिज़नेस कर रहे हैं और हम 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, हम बैठ के यहाँ किसी के नीचे काम कर रहे हैं, हम क्यों करें? भाई गलत है। आप इस चीज़ से अगर मुतासिर हो रहे हो कि अगला बंदा फार्चूनर में जा रहा है, अगला बंदा रीड में जा रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कार है, उसके पास ऑडी है, उसके पास जी-ट्रॉन है, उसके पास ये चीज़ है, अगर आप इस चीज़ से इंस्पायर हो कि आप ये काम शुरू कर रहे हो, आप ये बिज़नेस की तरफ जा रहे हो, तो आप बिल्कुल मत जाओ। ये सारी दुनिया फेक है। आपको नहीं पता वो बंदा कहाँ से पैसे कमा के लाए हैं। 80% ऑफ द पीपल दिस टाइम क्या कर रहे हैं, अपना कोर्स बेचने के लिए, अपना मंजर बेचने के लिए वो कहते हैं भाई हम बिजनेसमैन हैं। कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो सिर्फ शो ऑफ कर रही है। तो इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलो। अगर आपको अंदर से फीलिंग आती है भाई मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे अंदर स्किल्स है, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि मैं सारे स्ट्रेस को, हर चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ, तो आप इसकी तरफ आओ। किसी और से इंस्पायर हो के, किसी और से आप इन्फ्लुएंस हो के इस चीज़ में ना आओ। मैं आपको ये कहूँगा, आप अपने आप से पूछो क्या मैं बिज़नेस के लिए बनाऊँ? अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि भाई हाँ, तो आप इसमें कूदो, अदरवाइज़ नहीं। उससे अगली बात, अगर आपके अंदर पावर ऑफ डिसीजन है, आप बड़े से बड़ा फैसला लेते हुए थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते, थोड़ा सा भी नहीं सोचते, तो भाई आप बिज़नेस कर सकती हो। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई मैं ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, और 1-2 दिन उसमें निकाल देते हो, आप सडन डिसीजन नहीं ले सकते, आप बिज़नेस कभी नहीं कर सकते। आप उस जॉब के लिए बने हो। आप इस चीज़ को देखो अपनी ज़िंदगी में कि क्या आप सडन डिसीजंस, स्ट्रेस के अंदर, प्रेशर के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी रखते हो कि नहीं रखते। अगर आपके पास वो पावर ऑफ डिसीजन है, आप कोई फैसला, कोई बड़ा फैसला बगैर सोचे, बगैर किसी और का सहारा लिए, किसी और से मशवरा किए आप वो डिसीजन कर सकते हो, तो भाई आप बिजनेसमैन हो। उससे अगली बात, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके में बयान कर सकते हो, बहुत ही ईजी तरीके में उनको शट डाउन कर सकते हो, बहुत से बहुत बड़ा मसला आप उसको दबा सकते हो बहुत ही ईजीली, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को आप ऐसे ही पेश कर सकते हो बिल्कुल सिंपल थिंग की तरह, तो भाई आप बिजनेसमैन हो। आप इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखो अपनी ज़िंदगी में कि आपने कभी ऐसा किया है। अगर आप ऐसा कर चुके हो, आपके अंदर एबिलिटीज़ मौजूद है, आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो आप बिज़नेस की तरफ आओ। अगर आप प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते, आप बिज़नेस की तरफ बिल्कुल भी ना आओ। अगली बात यह है कि जॉब के अंदर आप इंडिविजुअल काम करते हो, आप सोलो काम करते हो। आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से मतलब होता है कि भाई बॉस ने मुझे ये काम दिया है, बॉस ने मुझे ये असाइनमेंट दी है, बॉस ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया है, मुझे ये कंप्लीट करना है, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने इस प्रोजेक्ट को जाके प्रेजेंट करना है। आप अपने तक महदूद हो, आप अपने तक लिमिटेड हो, आपने किसी का जवाब नहीं देना, आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हो, आपको किसी चीज़ से और मतलब नहीं है। आप उस सर्कल से बाहर जाके सोच ही नहीं सकते। बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं होता। आपने पूरी कंपनी का सोचना है, आपने हर एम्प्लॉय का सोचना है, आपने अपने प्यून से लेके जीएम तक सबका ख्याल रखना है। आपने सिर्फ अपना नहीं सोचना, आपने अपने हर एम्प्लॉय का सोचना है, आपने अपनी कंपनी का सोचना है, आपने सबको साथ लेके चलना है, आपने हर चीज़ का सोचना है। जॉब में ऐसा नहीं होता, आप सिर्फ अपने तक महदूद होते हो। बट बिजनेसमैन के लिए लाजमी है उसे हर चीज़ का पता हो, उसे अगले बंदे का पता हो, उसे खुद से ज़्यादा दूसरे का पता हो, वो क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, टीम में कैसा है, वो टीम में मैनेज कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, उसके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, बिजनेसमैन को सारा पता होना चाहिए। टोटली डिपेंड करता है आपकी पोटेंशियल पे कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। अगर आपके अंदर ये सारी पोटेंशियल्स हैं, आप इन सबको मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हो, मनी फ्लो को भी मैनेज कर सकते हो, लॉस को भी मैनेज कर सकते हो, तो आप इस चीज़ की तरफ आओ, आप बिजनेस करो। अदरवाइज 9 to 5 इज बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट थिंग है लीनियर थिंकिंग। लीनियर थिंकिंग क्या होती है कि भाई आपको एक सीधा ट्रैक दिखाया जाता है, आपने उस पर चलना होता है, आपको आएँ बाएँ दाएँ नहीं देखना, आपने सिर्फ उसी की तरफ चलना है। वो होती है लीनियर थिंकिंग। अगर आपकी लीनियर थिंकिंग है, आप स्ट्रेट चलना जानते हो, आप जिगजैग पाथ लेना नहीं जानते, तो भाई आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने माइंड में बना लिया कि भाई मेरे पास 20 लाख है, मैं कोई रेस्टोरेंट खड़ा करना चाहता हूँ 20 लाख में, ठीक है। आप रेस्टोरेंट भी जो ओन करता है वो भी बिजनेसमैन है, इस चीज़ को माइंड में रखें क्योंकि वो उस चीज़ को ओन करता है।
वो उसका धंधा है, वो उसका कारोबार है, तो वो बिजनेसमैन है। आपने सोच लिया भाई मेरे पास 20 लाख है, मैं 20 लाख के अंदर अंदर हर चीज़ मैनेज करूँगा, ये लीनियर थिंकिंग है। आपको माइंड में रखना चाहिए कि 20 लाख मैंने लगा दिया है, अगले 2-3 महीने मुझे लॉस में जाना पड़ेगा, 2-3 महीने मुझे ऑडियंस, 2-3 महीने मुझे कस्टमर बिल्ड करने पड़ेंगे, कस्टमर लेके आने पड़ेंगे, उस पर मुझे खर्च होगा। 4-5 महीने में लॉस में जाऊंगा, उसका मुझे बजट रखना है। आपको लीनियर थिंकिंग नहीं रखनी, आपको दिमाग खोल के रखना है। आपकी ब्रॉड थिंकिंग होनी चाहिए कि भाई 20 लाख का बजट है जो मैं लगाऊंगा, उसके बाद लॉस भी हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। आपने ब्रॉड थिंकिंग रखनी है, ब्रॉड माइंडेड बनना है, आपने लीनियर थिंकिंग बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आप लीनियर थिंकिंग में हो तो आप सिर्फ जॉब के लिए हो, आप बिजनेस के लिए नहीं हो। एंड पे जो बिजनेसमैन की क्वालिटी है वो कभी भी गिव अप नहीं करता। गिव अप करने से मतलब ये नहीं कि सिर्फ लगे रहो लगे रहो लगे रहो। गिव अप ना करने का मतलब है कि आप उसका तरीका निकालो, आप उसके नए रास्ते निकालो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जिसका सोल्यूशन नहीं हो रहा, अब आप लाजमी नहीं है आप उसी चीज़ पे दोबारा लगे रहो लगे रहो लगे रहो कि नेवर गिव अप। आपका जो मोटो है आप उस चीज़ को सामने रखो और उसी तरीके से लगे रहो, वो कभी सॉल्व नहीं होगी। नेवर गिव अप का मतलब ये है कि आपका अगर एक तरीके से काम नहीं हो रहा, आप 2 तरीके और निकालो। बीच में हर्डल आ रही है, आप 2 तरीके ऐसे निकालो, आप साइड से निकल जाओ। अगर ऐसा आपका माइंड सेट है, आप परफेक्ट बिजनेसमैन हो। अगर आप वही लगे रहते हो कि भाई मैंने कभी गिव अप नहीं करना, और उसी तरीके पे लगे रहते हो, आप जॉब के लिए बने हो, आप बिजनेस के लिए नहीं बने। अब ये सारी चीज़ें थी बिजनेसमैन के लिए। अब जॉब के लिए क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ एक लाइन के अंदर। अगर आप हो लकीर के फ़कीर, लकीर के फ़कीर इन सेंस कि आपको जो काम दिया जाए आप वो करते हो, आप उसके अलावा कुछ भी नहीं देखते। और अगर आप उसके बाहर कुछ बोलते भी हो ना, तो आपको कंपनी से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये है आपकी औकात जब आप जॉब कर रहे होते हो। ठीक है, इस बात को ज़रा समझो। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट चढ़ने वाले बंदे हो तो आप जॉब के अंदर रहो, आप बिजनेस में कभी ना हो। जो आपको काम दिया जा रहा है आप उसी में रहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, तो भाई आप जॉब के लिए ही हो। जब तक आप चाहते हो कि भाई मैं इजी रहूँ, वो आप सिर्फ जॉब में रह सकते हो, आप बिजनेस में नहीं रह सकते। तो जॉब इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो, अगर आप सीधा चलना चाहते हो, आप कोई जिगजैग पाथ नहीं लेना चाहते, तो जॉब आपके लिए है। ये सारी चीज़ें वो थी जो कि एक बिजनेसमैन और जॉब करने वाले के लिए है। अब यहाँ पे एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा और भी मसले आते हैं। अब ये वो सारी चीज़ें थी जो आपको गूगल करने पे, चैट जीपीटी करने पे, या कोई भी एक नॉर्मल सा बंदा बैठ कर वो बता सकता है कि भाई बिजनेसमैन की क्या क्वालिटीज़ है और एक जॉबियन की क्या है जो जॉब कर रहा है। ये आपको कोई भी बंदा बता सकता है, बट अब मैं जो बात करूँगा उसको गौर से समझना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो है डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं कि मिडिल क्लास को ये चूज़ करने में कि भाई मैं बिज़नेस करूं, मैं जॉब करूं। बिज़नेस अब यहाँ पे करोड़ों की बात नहीं हो रही, लाखों की नहीं हो रही, बिज़नेस हज़ारों में भी हो सकता है। जब एक मिडिल क्लास बंदा ये सोचता है कि भाई मैं बिज़नेस की तरफ जाऊं कि मैं जॉब की तरफ जाऊं, तो उसके बीच में एक और चीज़ आती है, वो होती है उसके डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस, उसके घरेलू हालात, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसका बैकग्राउंड कि वो पीछे है क्या, उसके पीछे कितने बंदे खाने वाले बैठे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पीछे कोई 10 बंदे खाने वाले हैं और आपकी जॉब पे डिपेंड करती है। आप 50,000 लेके जाते हो और उनका पेट भरते हो, वहाँ पे कोई और कमाने वाला नहीं है, और आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी नहीं है जो आप दाव लगा के आप बिजनेस करो, तो भाई आप बिजनेस ना करो। चाहे आपके अंदर बिजनेसमैन की सारी क्वालिटीज़ हैं, आप बिजनेस खड़ा भी कर सकते हो, लेकिन आप बिजनेस ना करो। क्यों? आपकी एक गलती की वजह से पीछे आपके 10 बंदे भी इफेक्टेड होंगे, उन सब पे वो चीज़ असरअंदाज होगी। तो आप एक सेफ वे की तरफ जाओ। बिजनेस कभी सेफ नहीं है। बिजनेस में कभी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाएगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देगा। तो बिजनेस सिर्फ वही बंदा करे जो पीछे स्टेबल हो, उसका बैकग्राउंड जो है इतना वीक ना हो कि उसके 10 बंदे पीछे खाने वाले बैठे हो, और वो जब बिजनेस की तरफ जाए तो पीछे घर वाले बेचारे रह जाए। तो इस चीज़ को माइंड में रखो कि अगर आपके पास कोई बैकअप है तो आप बिजनेस की तरफ आओ, अदरवाइज आप अपनी जॉब पे स्टिक रहो, उसी को करते रहो। अपने साथ जितने भी अटैच्ड पर्सन है, आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं, उनकी ज़िंदगी मुश्किल में ना डालो। चाहे आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं बिजनेसमैन की, क्योंकि मोस्टली बिजनेस फ्लॉप होते हैं। पहला बिजनेस फ्लॉप होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा पांचवा जाके चल जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट ट्राई में अपना बिजनेस रन करो। कोई हज़ारों में 1-2 केस आएंगे जिसका आपका क्या होगा, फर्स्ट बिजनेस जो है ना चल पड़ेगा।
अदरवाइज़ 2-3 फेलियर्स आती हैं तब जाके आपका बिज़नेस चलता है। लेकिन अगर आपकी घर की कंडीशंस ऐसी हैं, आपकी फैमिली की कंडीशंस ऐसी हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपका बैकअप नहीं है, आपका बैकग्राउंड इतना रिच नहीं है, तो आप बिज़नेस को अवॉइड करो। आप एक सिंपल लाइफ गुजारो और उसी को लेके चलो, लेकिन साइड हसल्स करो। यहाँ पे एक और चीज़ आती है, साइड हसल्स। लाइक आप एक जॉब कर रहे हो, साथ में अपनी साइड हसल्स करो। कोई ट्रेडिंग कर लो, ठीक है, कोई फ्रीलांसिंग कर लो, साइड हसल्स को लेके चलो और उन चीज़ों से अपने घर को लेके चलो, बिज़नेस की तरफ ना आओ। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप बिज़नेस के लिए बने हैं कि जॉब के लिए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोज़ चाहिए ताकि हम उस पर वीडियोज़ अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।